तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस पर। तो आज मिलते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान, जो कि जीव विज्ञान में, जो कि हम लोग इसको विज्ञान के इंट्रोडक्शन बता दिए थे और उसके जो विज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान आखिर है क्या, इसके बारे में विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, विज्ञान के एक शाखा है जो कि उसको कहते हैं जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान किसको कहते हैं, तो तनिक सा देखिए, जीव विज्ञान जो जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान मतलब कि दुनिया में जितने भी जीव है, पृथ्वी पर जितने भी जीव है, उसके बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या बांटा गया है, तो पहला है पहला जीव विज्ञान जंतु विज्ञान है और दूसरा वनस्पति विज्ञान है। अब वनस्पति विज्ञान किसको कहते हैं, जीव विज्ञान किसको कहते हैं, तो इसमें जो अलग अलग नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं दोनों साथ है। नहीं तो अलग अलग पढ़ने के लिए रहता तो हम जंतु विज्ञान की अलग डेफिनेशन से बताते और उसको अलग लिखवाते, और जो वनस्पति विज्ञान है उसको अलग लिखवाते हैं। तो इसलिए हम लोग एक एक गो में पढ़ रहे हैं, जो कि जय प्रकरण है। पहला जीव विज्ञान क्लास 10th के जो है जय प्रकरण है, पहला चैप्टर है। इसमें दोनों यानी इसको छाटा हुआ नहीं है, जैसे जैसे आएगा और उस तरह से हम पढ़ाते चल जाएंगे। अगर हमको जो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो में लिंक दिया गया है, आप दोनों पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सूचना मिलेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी PDF है, जितने भी नोट्स बनाएंगे, जितने भी जो चीज़ मटेरियल रहेगा, स्टडी मटेरियल रहेगा, वो हम लोग टेलीग्राम पर डालेंगे। इसलिए जाकर और टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा स्टडी नीतीश क्लासेस, वो आएगा, उसमें ज्वाइन का आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद जितना भी हम लोग कराएंगे तो आप भी जब तक आपका मोबाइल भी चला जाएगा। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या, तो क्लास 10th का पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 है, यानी चैप्टर 1 है क्लास 10th का, यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पहले का चैप्टर का नाम है जय प्रकरण। तो देखिए, जय प्रकरण, अब तनी चलते हैं चैप्टर पर। जय प्रकरण किसको कहते हैं, जय मतलब क्या होता है, जैव। जैसे यहाँ पे जैव का यहाँ पे अर्थ क्या है, जैव मतलब जीव, ठीक है। जैव मतलब क्या हुआ, जीव। जीव मतलब कि कोई चीज़ जीव, चाहे वनस्पति में, पेड़ पौधा में जीव रहे, या जंतु में कोई मनुष्य रहे, या हाथी घोड़ा जो चीज़ रहे, यानी उसका जीव, जंतु। अब देखिए, वनस्पति और जीव यानी जैव मतलब समझ में आ गया। जैव, जैव मतलब जीव। अब प्रकरण मतलब प्रक्रिया। जैव जीव यानी जीवों में होने वाला प्रक्रिया, जीवों में होने वाले प्रक्रिया, यानी जैव प्रकरण का अर्थ हुआ कि जैव प्रकरण का अर्थ हुआ कि जीवों के शरीर में होने वाले प्रक्रिया। तो बहुत सारे प्रक्रिया होता है, जैसे उत्सर्जन होता है, जनन होता है, श्वसन होता है, लंबाई जो गति होता है, ये सब क्या है, प्रक्रिया है, एक प्रकार के जो जीवों में पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है। लेकिन अब देखिए, निर्जीवों में यानी निर्जीव में नहीं पाया जाता है, जैसे जनन करने की जनन नहीं पाया जाता है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि अब जैसे हम बताएं कि पेड़ पौधा में अलग है और ये जो जंतु में है अलग है, तब जय जय मतलब कि जीव हो गया। समझ में आ रहा है ना, जय मतलब जीव और प्रकरण मतलब प्रक्रिया। तो ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही उत्सर्जन की क्रिया करता है, मनुष्य ही श्वसन की क्रिया करता है, मनुष्य ही जनन की क्रिया करता है। जितने भी धरती पर अगर मनुष्य अगर करता है, अगर जनन की क्रिया केवल मनुष्य करता, तो इस धरती पर पेड़ पौधा देखने के लिए नहीं मिलता। अब तक सब पेड़ पौधा हो जितने नष्ट, जितने भी हम लोग देख रहे हैं वो अब तक खत्म हो जाता है। लेकिन पेड़ पौधा भी जनन की क्रिया करता है, उत्सर्जन करता है, श्वसन करता है, गति करता है, वो हम बताएंगे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जय प्रकरण, जय मतलब समझ में आ गया, जीव। जय मतलब क्या हो गया, जीव हो गया। जय मतलब जीव, और प्रकरण मतलब प्रक्रिया, प्रकरण मतलब प्रक्रिया है। और पोषण, पोषण मतलब क्या हुआ, पोषण, पोषण मतलब कि भोजन, सिंपल में भोजन, यानी पोषण मतलब भोजन होता है। भोजन, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं बस उसी को पोषण कहते हैं। जो चीज़ हम लोग ग्रहण करते हैं, चाहे चाहे जो जो हो, फल हो या फल हो, चावल हो,
ये सब हम लोग ग्रहण करते हैं, उसी को पोषण कहते हैं। यानी भोजन करने की एक प्रक्रिया है, उसी को पोषण कहते हैं। भोजन करने की एक प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। तो सबसे पहले जैव प्रक्रिया किसे कहते हैं, देखिए हम लोग को पढ़ना है इसमें। सबसे पहले जानेंगे जैव प्रक्रिया क्या है, पोषण क्या है, पोषण के प्रकार, स्व पोषण किसे कहते हैं, पर पोषण किसे कहते हैं, ऑटो और ट्राक और हेट्रो ट्राक, मतलब कि इस सब के क्या अर्थ हुआ। अब देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो देखिए जीवों में होने वाले वे सारे क्रियाएं, जीवों में होने वाले वे सारे क्रियाएं, ये सब हम नोट्स डाल देंगे। ये जो टेलीग्राम है उस पर हम नोट्स डाल देंगे, बस हम आप खाली ध्यान से सुनिएगा। तो जीवों में होने वाले वे सारे क्रियाएं, जीवों में होने वाले वे सारे क्रियाएं, जीवों में होने वाले वे सारे क्रियाएं जो सभी जीवों का अनुरक्षण होता है, सभी जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जीवों में अब होने वाले कौन सब क्रिया है, वो सब मतलब तो कह दिए, वे सब मतलब कौन सब, वे सब मतलब कौन सब क्रिया, वे सब मतलब कौन से क्रिया, तो वे सब क्रियाएं, यानी जैव प्रक्रिया किसको कहते हैं, तो जैव प्रक्रिया प्रक्रम वे सारे क्रियाएं, जीवों में पाए जाने वाले वे सारे क्रियाएं जिसके द्वारा सभी जीवों का अनुरक्षण होता है। अब देखिए इसमें जैव मतलब कि सभी जीवों में, जैसे सभी जीवों में होने वाले वे सारे क्रियाएं जिसके द्वारा सभी जीवों का अनुरक्षण होता है। अब सभी जीवों का अनुरक्षण, जैसे उत्सर्जन, उत्सर्जन हो गया, एक प्रकार की क्या है, क्रिया है, तो ये भी क्या होगा, जैव प्रक्रम, ये भी जैव प्रक्रम कहलाएगा। जैसे जनन, जनन भी एक प्रकार के जैव प्रक्रिया है, जीवों में पाया जाने वाला है। उत्सर्जन भी जीवों में पाया जाता है। पोषण, पोषण भी एक प्रकार के प्रक्रिया है जो कि जीवों के द्वारा ही किया जाता है। कभी ये सुने हैं कि लकड़ी, जो सूखा लकड़ी है वो भात खा रहा है, ऐसे नहीं ना, वैसे जो रोटी खा रहा है, चावल खा रहा है, सूखा लकड़ी है, ऐसा सुने हैं। तो ऐसा क्योंकि जैव प्रक्रिया जीवों के द्वारा ही, यानी पोषण भी होगा तो जीवों में पाया जाता है। अब श्वसन, श्वसन भी जीवों प्रकार के जीवों में पाया जाता है, श्वसन भी एक जीवों में पाया जाता है। तो इसी को कहते हैं जैव प्रक्रिया, और सभी जीवों में पाया जाता है, सभी जीवों में, यानी सभी जीवों का अनुरक्षण होता है, वैसी प्रक्रिया को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, जीवों में पाए जाने वाले वे सारे क्रियाएं, जीवों में पाए जाने वाले वे सारे क्रियाएं, तो वे सारे क्रियाएं मतलब कोई चीज, पोषण हो गया, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, जनन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सब को ही जैव प्रक्रिया कहते हैं। तो जैव प्रक्रम समझ में आ गया होगा। अब देखिए पोषण किसको कहते हैं, पोषण, तो पोषण अब बताएं कि जो हम लोग ग्रहण करते हैं, भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं उससे कुछ तत्व मिलता है, पोषक तत्व मिलता है जो हमारे शरीर के आवश्यकता होता है। जैसे अब हम लोग अगर पूरा अगर खाएंगे, और अगर खाएंगे तो पूरा ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा खाते हैं तो उसमें एक उत्सर्जी पदार्थ बनबे नहीं करता है। जैसे हम लोग कोई चीज़ आलू वगैरह खाते हैं तो उसमें कोई ना कुछ उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलता है, जो खुलकोया कहते हैं। प्याज में भी खुलकोया निकलता है, यानी ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, एक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ है। तो उसी प्रकार से जो पोषण करते हैं, तो पोषण में मैंने भरपूर मात्रा में जो पोषक रहता है वो मिलता है, जाके जो बाकी जो हमारे शरीर का अनावश्यक तरह से रहता है उसको अब शरीर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग उत्सर्जन कहेंगे, जो कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। जैसे पसीना, मल मूत्र जितना है, ये सब क्या है, एक प्रकार के हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अगर हमारे शरीर में ब्रिक ना रहे तो जो ब्रिक अगर हमारे शरीर में अगर खराब हो जाता है तो उस जो इंसान के मृत्यु निश्चित हो जाता है। ये सब जो महत्वपूर्ण है, जो कि महत्वपूर्ण उत्सर्जन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हमारा ब्रेक निभाता है। अब देखिए पोषण यानी पोषक, पोषण किसको कहते हैं, तो देखिए पोषण वह विधि है जिसके द्वारा किसी भी जीव पोषक तत्व प्राप्त करता है, उसी को पोषण कहते हैं। यानी जैसे पोषक तत्व प्राप्त क्या करेगा, जैसे भोजन ग्रहण करेगा, भोजन से प्रोटीन मिलेगा, भोजन ग्रहण करेगा तो प्रोटीन मिलेगा, उसके बाद वसा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन मिलेगा,
ये सब क्या है, यानी यह सब पोषक तत्व है। यह सब क्या है, पोषक तत्व है, पोषक तत्व है। अब देखिए पोषक तत्व, ये अब पोषण समझ में आ गया कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट याद रखना है कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं यानी भोजन करते हैं उसी को पोषण कहते हैं। उससे कुछ पोषक तत्व प्राप्त होता है, उसी को पोषण कहते हैं। अब देखिए पोषण के प्रकार, तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। पोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला स्व पोषण और दूसरा पर पोषण। पहला है स्व पोषण और दूसरा पर पोषण। यानी पोषण कितने प्रकार के, तो पोषण दो प्रकार के हैं। पहला स्व पोषण और दूसरा पर पोषण है। अब पर पोषण, स्व पोषण किसको कहते हैं और पर पोषण किसको कहते हैं? तो स्व पोषण, स्व मतलब स्वतः। देखिए स्व पोषण यानी स्व पोषण ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। पहला ऑटो और ट्रक, यानी ट्रक यानी ऑटो और ट्रक, यानी जो स्व पोषण का निर्माण हुआ है, स्व पोषण का निर्माण हुआ है जो ऑटो और ट्रक से हुआ है, जो कि इसके ग्रीक शब्द है। क्या है, तो ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। इस ऑटो मतलब क्या होता है, स्वतः, और ट्रक मतलब होता है पोषण। ऑटो मतलब क्या होता है, तो ऑटो मतलब स्वतः, और ट्रक मतलब क्या होता है, पोषण। अब स्व मतलब क्या हुआ, स्वतः, स्वतः मतलब स्वयं, अपने आप। अब पोषण मतलब बता दिए कि पोषक तत्व, पोषक तत्व यानी अपने आप जो भोजन को ग्रहण करता है, अपने आप यानी कोच बताएं कि जो भोजन ग्रहण करने की विधि को कोच कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो जो अपने आप भोजन ग्रहण करेगा, जो अपने आप भोजन यानी स्वतः मतलब कि जो अपने आप भोजन ग्रहण करेगा उसको कहते हैं स्व पोषण। तो अपने आप जो है वो कौन करेगा, अपने आप भोजन कौन ग्रहण करेगा, तो वो करता है ये जो पेड़ पौधा है, हरे पेड़ पौधे हैं वो करेंगे। हरे पेड़ पौधे जैसे हरे पेड़ पौधे, ये जो भोजन इसको, ये जब भूख लगता है तो इन जो हरे पेड़ पौधे हैं तो भूख लगता है, तो ऐसा नहीं ना है कि वो घरे आ जाता है मांगने की लाओ हमको खाने के लिए। तो अपने आप यानी जो ये आखिर हरे पेड़ पौधे को स्व पोषी क्यों कहा जाता है, ये डिटेल से बताएंगे। देखिए हरे पेड़ पौधे के थोड़ा सा जान लीजिए। हरे पेड़ पौधा में देखिए सभी चीज़ पाया जाता है, सभी चीज़ हम लोग के लिए पाया जाता है, लेकिन इसमें एक खास चीज़ पाया जाता है, जो तत्व पाया जाता है वो क्लोरोफिल है। जो कि क्लोरोफिल ही क्या करता है, अगर हम लोग में भी अगर क्लोरोफिल पाया जाता तो हम लोग भी अपने आप स्वयं भोजन प्राप्त करते। क्योंकि इसके हरे पेड़ पौधे के लिए मुख्य 4 घटक चाहिए, जो कि जल चाहिए, उसके बाद जल के साथ खनिज लवण और जल चाहिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तीसरा जो वायुमंडल में है। पहला क्या है, तो पहला इसके लिए बनाने के लिए जल चाहिए H2O, दूसरा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा प्रकाश चाहिए, और इसके में जो महत्वपूर्ण है वो क्लोरोफिल है। अगर ये चीज़ हम लोग भी है, यानी जल भी हम लोग में उपलब्ध है, यानी हम लोग में भी और हमारे अगल बगल भी जल उपलब्ध है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोगों में भी और हम लोग के अगल बगल भी उपलब्ध है। प्रकाश भी हम लोगों को यानी हम लोग भी उपलब्ध है, यानी प्रकाश भी है, लेकिन क्लोरोफिल एक हमने भी नहीं है। यानी मनुष्य जाति भी यानी जंतु भी, जो जंतु विज्ञान है यानी जंतु विज्ञान में क्लोरोफिल एक नहीं उपलब्ध है, जिसके वजह से अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। यही कारण है कि ये क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है ना, कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो प्रकाश संश्लेषण को अपनी अवशोषण करता है, यानी अवशोषित करता है। इसके वजह से ये ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, स्टार्च का निर्माण कर देता है, और उसी स्टार्च को अपने पूरे शरीर में, यानी पूरे शरीर में कहे तो जितने जड़ तना पत्ती है वो सभी जगह अपने पोषक को विस्तार कर देता है, और इस तरह से जीवित रहता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। अब एक बात इसमें याद रखिएगा कि ये क्या करता है ना, कि इसको हर कोई गलत कर देते हैं। क्या चीज़ कि गलत ही करते हैं कि कह देते हैं कि श्वसन
के दौरान श्वसन के दौरान पेड़ पौधे कौन से गैस लेते हैं? तो ढेर क्या कर देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मार देते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको भोजन बनाने के लिए। और श्वसन यानी याद रखिएगा कि जितने भी इस धरती पर सजीव हैं, जितने भी जीव हैं, वो श्वसन के दौरान हमेशा लेते हैं O2 यानी ऑक्सीजन लेते हैं। वो हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं। जितने भी इस धरती पर जीव है यानी सजीव है, वो श्वसन के दौरान हमेशा O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अब यहाँ पे यह यानी ये ध्यान में रखिएगा कि जो पेड़ पौधा है तो कब लेता है कार्बन डाइऑक्साइड? तो अपने जो ग्लूकोज बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कब लेता है? तो ग्लूकोज बनाते समय, अपना भोजन बनाते समय ग्लूकोज लेता है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना तो हम लोग बनाते हैं तो खाना ऐसा नहीं कि हम लोग जब क्या करते हैं कि खाना बनाते हैं तो जल चाहिए। अब ऐसा ना कि हम लोग खाना न बनाकर अब डायरेक्ट चावल ले लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे तो खाना बन जाएगा, ऐसे नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसके भोजन बनाने के लिए। अब क्यों चाहिए? क्योंकि ये नहीं रहेगा तो स्टार्च का निर्माण नहीं होगा। अब ये श्वसन के दौरान याद रखिएगा हमेशा कि श्वसन के दौरान हमेशा O2 का ग्रहण करता है। अब देखिए यहाँ पे सौ पोषण हम लोग जान गए कि सौ पोषण किसको कहते हैं। तो सौ पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन के प्राप्ति के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहकर अपने भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी स्वयं बनाता है, उसे कहते हैं सौ पोषण कहते हैं। अब सौ पोषण समझ में आ गया। तो सौ पोषण में जैसे उदाहरण, परिभाषा तो उतना नहीं पूछता लेकिन उदाहरण हमेशा पूछित रहता है कि सौ पोषण के यानी हरे पेड़ पौधा को क्या कहा जाता है? परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, ऐसे मतलब कि कहेगा तो वो स्वपोषी कहलाएगा, यानी हर पेड़ पौधा। अब देखिए स्वपोषण की वजह से जीव यानी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, तो वैसे जीव को क्या कहेंगे? तो स्वपोषण कहेंगे। अब देखिए परपोषण किसको कहते हैं? परपोषण, पर मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब क्या होता है? ये भी ग्रीक शब्द है। हेट्रो ग्रीक शब्द है, यानी ग्रीक भाषा के शब्द है, जो कि हेट्रो का मतलब होता है विषम। हेट्रो का मतलब क्या होता है? विषम। और ट्रॉक मतलब होता है पोषण। अब विषम मतलब क्या हुआ? विषम मतलब वो सब विषम नहीं, विषम मतलब यहाँ पे पर मतलब किसी के अधीन, पर मतलब किसी के अधीन। अब किसी के अधीन अगर नहीं रहेगा तो अब जीवे नहीं करेगा। पर मतलब कोई ऐसा होता है ना कि कोई के सामने कोई ऐसा है कि किसी के बिना वो जीवे नहीं करेगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पे पर है। पर मतलब कि किसी के अधीन। पोषण मतलब कि भोजन किसी के अधीन रहकर, यानी कि एक दूसरे पर जीव पर, समझ में आ रहा है ना? दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। दूसरे जीव पर रहकर, यानी जैसे दूसरे जीव पर निर्भर हम लोग हैं। अभी हम लोग जैसे मुर्गा मछली खाते हैं, चाहे जो भी धान चावल खाते हैं, गेहूँ रोटी खाते हैं, और जो बेसन भी, जितना भी हम लोग तेल भी यूज करते हैं, तो ये सब क्या से बना हुआ है? एक जीव से बना हुआ है। तो जीव से कैसे बना है? तो पेड़ पौधा से बना है, वनस्पति से बना है। तो वनस्पति भी तो एक प्रकार के जीवन है। तो अगर वो वनस्पति नहीं रहता तो हम लोग जीवित रहते हैं। अगर धान नहीं उपजता तो हम लोग क्या खाते? चावल होबे नहीं करता। अगर गेहूं नहीं उपजता तो हम लोग गेहूं खाबे नहीं करते। तो एक प्रकार से हम लोग दूसरे पर जीवित हैं, कि दूसरे पर निर्भर हैं, तभी तो हम लोग जीवित हैं। तो हम लोग परजीवी पोषण कहलाते हैं। यानी जितने भी जंतु है, जितने भी जंतु में क्या हो गया, गाय भैंस कुत्ता बकरी जितने भी है, मनुष्य है, ये सब जितने भी जंतु आप नज़र में है, आपके नज़र में, वो सब क्या कहलाएगा? तब परपोषी कहलाएगा। अब परपोषण भी उसको कहते हैं। तो इसको परिभाषा क्या होगा कि इसको परिभाषा होगा कि वैसा जीव जो स्वयं भोजन संश्लेषित ना करके, वैसा जीव जो स्वयं संश्लेषित भोजन ना करके किसी दूसरे पर या किसी न किसी अन्य स्रोत से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वैसे जीव को कथी कहेंगे? परपोषण कहेंगे। वैसे जीव को क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। अब परपोषण समझ में आ गया।
अब देखिए परपोषण, अब परपोषण भी क्या होता है, परपोषण भी तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के परपोषण। पहला होता है निर्जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। देखिए पहला होता है निर्जीवी पोषण। मृतजीवी पोषण हो गया, परजीवी पोषण हो गया, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, अब इसको बारीकी से हम लोग देखते हैं। इसको बारीकी से, अब पर पोषण के बारीकी से हम लोग देखेंगे अब अगले वीडियो में। तो आज के लिए जो समझ में आया जो हम लोग फिर से अब रिवाइज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले कि जैव प्रक्रम, जैव किसको कहते हैं, तो जैव मतलब कि जीव, प्रक्रिया, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, पोषण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि। अब जैव प्रक्रिया क्या है, तो जीव में पाए जाने वाले वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा सभी जीवों का अनुरक्षण होता है। और पोषण किसे कहते हैं, तो भोजन के द्वारा जो भोजन हम लोग करते हैं तो उसे पोषण कहते हैं। यानी पोषण वैसे विधि है जिसके द्वारा किसी भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उस ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसके उपयोग करता है। जैसे कोई चीज़ ग्रहण किए, भोजन को ग्रहण कर लिए, अब उसमें एनर्जी मिला, जो हम लोग पोषक तत्व मिला, अगर उसमें ऐसी अस्थायी रहेगा तो वो क्या होगा, अस्थाई रहेगा। तो हम लोग अस्थाई कभी खत्म नहीं हो गए, एक तुरी खा लिए तो पूरा जिंदगी भर गुजार देंगे, यानी कभी खत्म नहीं होगा, एनर्जी हमेशा बना रहेगा। तो नहीं, उसको ख़त्म होना चाहिए। और अगर नहीं ख़त्म होगा तो क्योंकि परिवर्तन ही दुनिया का नियम है, यानी दुनिया का, यानी परिवर्तन ही क्या कहते हैं कि दुनिया कहाँ यथी जो कहते हैं परिवर्तन ही दुनिया का एक नियम है। अब देखिए क्या होगा कि जब परिवर्तन होबे नहीं करेगा, अब इससे हम लोग जैसे कोई चीज़ खा लिए, अब वो पच नहीं रहा है, अब एनर्जी मिल रहा है, पच रहा है लेकिन एनर्जी मिल रहा है, अब उत्सर्जन की क्रिया हो ही नहीं रहा है, अब एनर्जी पर एनर्जी मिल रहा है। अब हम लोग के खाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, एक तुरी खा लिया और ज़िंदगी भर जी लिए। तो उस तरह से क्या हो गया, तो उसको क्या कह देंगे कि बिना अगर पोषण किए तो उसका भी यूज करना भी ज़रूरी है। अगर यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, जैसे कोई चीज़ क्यों क्या करता है कि जो देखेगा कि बाहर जो है ना, तो बाहर जाता है, जो पढ़ने जाते हैं, जो स्टूडेंट रहते हैं वो पढ़ने जाते हैं, तो हमेशा जो क्या करते हैं कि अपने जो शरीर है वो शरीर तो थोड़ा सा उसके बन जाते हैं। तो बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे केवल क्या होता है कि खाते पीते हैं और पढ़ते हैं। उसके अलावा कोई चीज़ जो भारी चीज़ रहना चाहिए, भारी काम करना चाहिए, जिसकी एनर्जी ज़्यादा खपत हो, वो काम नहीं करते हैं। इसके वजह से उसके शरीर जो है थोड़ा सा मोटापन हो जाता है। तो इसके यूज करना। अब देखिए जब जो पोषण होता है, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्व पोषण, पर पोषण। और स्व पोषण भी दो प्रकार, स्व पोषण किसको कहते हैं, तो स्व पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्व पोषण कहेंगे। और पर पोषण किसको कहेंगे, तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके दूसरे पर निर्भर रहता है, तो वैसे जीव को पर पोषण कहते हैं। और पर पोषण के दो प्रकार के, यानी पर पोषण भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा कि पहला होगा कि निर्जीवी पोषण, दूसरा होगा परजीवी पोषण, और तीसरा होगा प्राणी संपोषण। अब ये तीनों के बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर के साथ। अब तो आज जो वीडियो अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले कि आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो अगर आपको पास फ्रेंड है तो फ्रेंड में यानी ग्रुप में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।